नमस्कार, मेरे वीकली प्रोग्राम सोशल संडे में आप सभी का स्वागत है। तो एक बार फिर मैं आपके सामने हाजिर हूँ एक नए विषय के साथ। अभी मैं रोड पे यहाँ आ रहा था तो मुझे बहुत प्रॉब्लम हुई, बहुत लेट आज मैं रात को वीडियो बना रहा हूँ। एक्चुअली में मैंने कोशिश किया कि रोड पे मैं राइट साइड ऑफ द रोड जो है गाड़ी ड्राइव करता हूँ, तो थोड़ा सा मुश्किल हुई, तकलीफ हुई और मुझे वो चीज जमी नहीं। एक्चुअली में इंडिया में लेफ्ट साइड ऑफ द रोड इज द राइट साइड ऑफ द रोड। जो रोड की लेफ्ट साइड होता है वो हमारे यहाँ सही माना जाता है। और हम विदेश की बात करें, यूरोपियन कंट्रीज की बात करें, अमेरिका की बात करें, तो वहां पर राइट साइड ऑफ द रोड इज द राइट साइड ऑफ द रोड होता है। कहा मैं रोड के चक्कर में फंस गया, एक्चुअली रोड पे आया तो रोड के चक्कर में फंस गया, ऐसा कुछ हो गया है शायद। तो चलिए वापस अपन अपने विषय पर आते हैं। तो आज का विषय जैसा कि आप देख सकते हैं कि समलैंगिकता, सेम सेक्स मैरिजेस पर जो है वो पूरे देश में बहस छिड़ी हुई है। यहाँ हमारे माननीय उच्चतम न्यायालय में जो है ये सुनवाई भी चल रही है। सुनवाई के बीच में जगह जगह से कई तरह की चर्चाएं आ रही हैं, जगह जगह पर लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, ज्ञापन भी दिए जा रहे हैं। ओवरऑल पूरे समाज में शायद जनता यही चाहती है कि इस तरह का जो है समलैंगिकता का विवाह जो है उसको मान्यता ना मिले। तो क्या इस समलैंगिक विवाह को मान्यता मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? क्या इसके अच्छे परिणाम होंगे, क्या इसके बुरे परिणाम होंगे, इसका हमारे समाज पे क्या प्रभाव पड़ेगा, हमारी जो एक न्याय प्रणाली बनी हुई है उसमें इसका क्या प्रभाव पड़ने वाला है? तो इन सब चीजों पे आज अपन इस एक प्रोग्राम में आज चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले अपन समझ लेते हैं कि ये है क्या और क्यों इस विषय की मांग उठने लगी। तो जैसा कि आप कुछ बेसिक डेटा सभी जगह चल ही रहा है, उसको मैं यहाँ पर थोड़ा सा दोहरा देता हूँ कि समलैंगिकता मतलब आप समझ सकते हैं पुरुष और पुरुष या महिला और महिला, उनमें आपस में एक दूसरे के अंदर जो है मैटिंग के लिए फीलिंग्स डेवलप हो जाते हैं और वो लोग चाहते हैं कि वे आपस में एक दूसरे के संग ही जो है वो अपना मैटिंग करें और उनके एक दूसरे के साथ ही अपना जीवन यापन करें। तो इस टाइप के यदि पुरुष पुरुष होते हैं आपस में एक दूसरे, तो अंग्रेजी में उसे गे कहते हैं, और महिला लड़की और लड़की ही आपस में एक दूसरे के संग जो है लैंगिक संबंध रखते हैं, ऐसे ही लड़कियों को लेस्बियन कहते हैं। तो ये लेस्बियन और गे हिंदी में शायद समलैंगिक ही शब्द है, अंग्रेजी में दोनों लिंग के लिए अलग अलग शब्द है। जब लिंग है ही नहीं है, दोनों को मिलना है, तो फिर वहां पर क्या मतलब रह जाता है अलग शब्दों का। लेकिन ठीक है, व्यवस्था बनी हुई है। अब हम बात करते हैं कि हालात अभी क्या हैं। तो मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले 1971 में अमेरिका में जो है इसकी शुरुआत हुई थी। हम बहुत पीछे रह गए थे कि 1971 में अमेरिका में शुरुआत हो गई थी और आज जो है 2023 में हम ये बात कर रहे हैं कि हमारे देश में भी ये लागू होना चाहिए। मतलब हम कितने पीछे हैं, मजाक का विषय है। हम बहुत सारी चीजों में पीछे हैं, इसमें पीछे है, कोई बात नहीं, ये कोई ऐसा विषय नहीं है। और अब यहाँ देखें कि 34 देश जो है, 34 कंट्रीज जो है वो समलैंगिक विवाह को मंजूरी दे चुकी हैं, कानूनी मान्यता प्रदान कर चुकी हैं। अब इन्हीं सब चीजों के साथ, इन्हीं सब एविडेंस के साथ जो है कुछ जो समलैंगिक संबंध रखने वाले लोग हैं वो इस बात को लेके न्यायालय में पहुंचे हैं कि उन्हें जो है विवाह करने की भी अनुमति दी जाए। अब इस विषय पर मैं आपको सबसे पहले कुछ चीजें, जैसे कि मैंने अभी आपको चर्चा करी कि भाई अमेरिका में पहले हुआ, फिर आपको कितने देशों में, हमारे देश में नहीं है। अब अपन कुछ पॉइंट्स पे आ जाते हैं कि हमारे देश में नहीं है तो उसके क्यों नहीं है, क्या कारण है। देखिए, विवाह जो है वो एक वैधानिक प्रक्रिया नहीं है। मैं समझता हूं कि वो सामाजिक प्रक्रिया ज्यादा है, वो कानूनी प्रक्रिया से ज्यादा एक सामाजिक प्रक्रिया है। हम जिस समाज में रहते हैं उस समाज के कुछ नियम बने हुए हैं। वो नियम क्या कहते हैं? वो नियम हमने ऐसे ही अनायास नहीं बना दिए हैं, काफी लंबे समय में चलकर प्रकृति के नियमों के अनुसार उन नियमों को बनाया गया है। अब आप कह सकते हैं कि नहीं, समाज में तो ऐसे बहुत सारी कुरीतियां भी थी तो उन कुरीतियों को हटाया गया। बिल्कुल मैं मानता हूं, बहु विवाह की कुरीति थी और सती प्रथा की कुरीति थी, कम आयु में विवाह की कुरीति थी, ऐसी कई सारी कुरीतियों को हमने हटाया है, मैं सहमत हूं। लेकिन अब जो हमारा समाज आगे जा रहा है, एक समय था कि हम कुरीतियों को खत्म करते थे, अब लगता है कि हमारा समाज इस तरफ जा रहा है कि हम नई कुरीतियों को अपने समाज में जोड़ना चाह रहे हैं और उनको जो है वो कानूनी जामा पहचान पहनाने की भी कोशिश कर रहे हैं। मैं ये इसलिए कह रहा हूं कि जो चीजें कहीं और सही हो वो हमारे यहाँ सही हो, ये कोई लॉजिक नहीं है।
हमारे यहाँ एक सामाजिक व्यवस्था है। इस सामाजिक व्यवस्था में जब पुरुष एक महिला से संबंध रखता है, महिला पुरुष से संबंध रखता है, विवाह संबंध होते हैं, तो यहाँ पर पूरे परिवार का मिलन होता है, पूरे समाज का मिलन होता है। ये किसी एक या दो व्यक्तियों के विषय नहीं होता है। आप मुझे बता दीजिए, हमारे धर्म में ही नहीं, हमारे हिंदुस्तान के अलावा बाकी जितने भी देश हैं, यदि हम बात करें, किसी भी धर्म की बात करें, किसी भी संप्रदाय की बात करें, उसमें यही व्यवस्था बनाई गई है कि जो अपोजिट है लिंग, पुरुष और महिला, वही आपस में विवाह करेंगे। इसकी व्यवस्था क्यों है? जानवरों में भी इसकी व्यवस्था है। यस, जानवर भी शायद इस स्तर तक नहीं गिरे हैं, उनमें भी ये व्यवस्था है कि जो संबंध है, मैटिंग है, विवाह उनमें नहीं होते होंगे। कुछ जीव जंतु हो सकता है कि इस तरह के संबंध रखते हों कि वही एक रिलेशन बना के रहते हों सामाजिक परिदृश्य में, अदरवाइज मैटिंग अपोजिट सेक्स में ही उनके यहाँ भी होती है। तो यहाँ पर जो है हम देखें कि समाज कितनी बड़ी अजीबोगरीब स्थिति में आ जाएगा कि भाई रिश्तों को क्या नाम देंगे, समझे आप। और सबसे बड़ी समस्या ये है कि हम अपनी आने वाली जनरेशन को कैसे जन्म देंगे। आज भाई माँ बाप बनने के बाद सबसे बड़ा सपना होता है, माँ बाप बनते हैं मतलब विवाह करते हैं, तो विवाह के बाद सबसे बड़ा सपना होता है माँ बनने का, पिता बनने का। जिन लोगों को संतान नहीं होती है, उनसे पूछिए आप कितना बड़ा दर्द होता है उनको। तो जो लोग इस तरह के विवाह करेंगे, समलैंगिक विवाह, वो अपनी संतान को जन्म कैसे देंगे। अब मान लीजिए जन्म नहीं देंगे, आप कहेंगे अरे यार कैसे पुराने ख्यालात की हो, वो किसी को अडॉप्ट कर लेंगे। अरे भाई अडॉप्ट तो जब करेंगे ना जब बच्चा होगा। मान लीजिए सभी लोग समलैंगिक विवाह करने लग गए, अपोजिट सेक्स में रिलेशनशिप ही खत्म कर दिया, तो फिर कैसे जो है आगे संतान का जन्म होगा। आप अडॉप्ट भी कहां से करोगे। अब मान लीजिए अडॉप्ट कर भी लिया, तो समलैंगिक संबंधों में पिता कौन बनेगा। अब दोनों पुरुष हैं भाई, तो दोनों पुरुष में से पिता कौन बनेगा और माता कौन बनेगा। यदि दोनों महिलाएं हैं, लेस्बियन हैं, तो माता कौन बनेगा, पिता कौन बनेगा। तो इस तरह के बहुत सारी जो है समस्याओं को उत्पन्न हो सकती हैं, ऐसा मैं मानता हूं। अब हम यदि इसी विषय में हम बात कर लें कि हमारी अभी माननीय उच्चतम न्यायालय में मामला चल रहा है, और मैं समझता हूं कि कोई भी कानून समाज के लिए बनता है। अभी तक भी हम उदाहरण ले लें, यदि हम हिंदू मैरिज एक्ट की बात करें, मुस्लिम मैरिज एक्ट की बात करें, जो लॉ में मैंने पढ़ा हुआ है, तो वो जो समाज की पहले व्यवस्था थी उसी के अनुसार कानून बनाया गया है, उसमें से कुछ कुरीतियों को हटाते हुए। तो जो कानून बनता है वो समाज के भले के लिए बनता है, सोशल वेलफेयर के लिए बनता है, समाज में समरसता बढ़ाने के लिए बनाते हैं, समाज में किसी के संग गलत ना हो इसके लिए बनाया जाता है। तो हर कानून को बनाते समय ये चीज ध्यान रखी जाती है। तो यहां पर भी मैं बात करूं तो समाज में जिस तरीके से सब तरह पे इस पर विरोध हो रहा है, हर धर्म संप्रदाय विशेष के लोग इसका विरोध कर रहे हैं। कोई भी व्यक्ति ये नहीं चाहता कि इस तरीके के विवाह को अनुमति मिलनी चाहिए, क्योंकि इस तरह के विवाह का प्रावधान उनके सामाजिक व्यवस्था में, उनके धर्म के व्यवस्था में नहीं है। अब मान लीजिए हम कानून की बात करते हैं, तो कानून में यदि ऐसा हो जाए कि गे पुरुष जो है वो साथ में रह रहे हैं, वो भी विवाह कर लें, महिला साथ में रह रही हैं, वो भी विवाह कर लें, तो आप समझिए कानूनी तरीके से भी कितना एक समस्या जटिल जो पैदा हो जाएगी। मान लीजिए कि आज जो है आपसी संबंधों में जो है, थोड़ा सा मैं विषय को कानूनी जो समस्या आएंगी उस पर ले जाना चाह रहा हूं, तो वहां आप मान लीजिए कि एक पुरुष के ऊपर कई बार आरोप लगते हैं। आप समझते हैं कि पुरुष के ऊपर महिला आरोप लगा सकती है, इवन वो विवाहित हो तो भी आरोप लगा सकती है कि भाई मेरे पति ने मेरी मर्जी के विरुद्ध मेरे संग शारीरिक संबंध रखे, और उसे आप जो है कानूनी भाषा में एक अपराध कहते हैं, उसे बलात्कार कहते हैं, उसे दुष्कर्म कहते हैं। इसी तरीके से यदि वह अप्राकृतिक हो 376 के अलावा 377 की बात कर रहा हूं, तो अप्राकृतिक संबंध रखना, वो भी एक यदि महिला है, पत्नी है, तो वो अपने पुरुष पर उस तरह के आरोप लगा सकती है यदि वो उस तरीके से परेशान है तो। अब यहाँ विषय ये है कि जब सेम सेक्स में ही मैरिज होगी तो पुरुष कौन होगा, महिला कौन होगी, पति कौन होगा, पत्नी कौन होगी। इस तरह का कोई यदि दुष्कर्म की बात आती है, इस तरह के किसी प्रताड़ना की बात होती है, तो कौन किस पे आरोप लगाएगा। ये एक जो है कानूनी पेंच भी फंस सकता है। इसके अलावा और भी फंस सकते हैं, बहुत बड़े बड़े कानूनी विशेषज्ञ बैठे हुए हैं। यदि मेरा ये वीडियो देख रहे हो तो वो भी नीचे कमेंट करके सुझाव जरूर दें कि क्या किस तरह की विसंगतियां और जो समस्याएं हैं वो इस तरीके की चीजों के बाद जो है वो हमारे समाज में पैदा हो सकती हैं। तो ओवरऑल ये
हमारी सामाजिक व्यवस्था कहें, हमारे देश की व्यवस्था कहें, हमारी इवन कानून की व्यवस्था कहें, तो ये सभी व्यवस्थाएं जो हैं वो इस तरह के समलैंगिक विवाह को मान्यता नहीं देती हैं। मैं ऐसा मानता हूं, और यदि ऐसा होता है तो ये मेरी व्यक्तिगत राय है, मैं किसी को जो है आहत करना नहीं चाहता हूं। ज्यादातर लोगों से मैंने चर्चा करी है और बहुमत इसी पक्ष में है कि इस तरीके के विवाह को जो है अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। ये हमारे जो है पूरी जो एक ढांचा बना हुआ है उसके बिल्कुल विरुद्ध में है। इवन जो प्रकृति ने हमें दिया है उसके भी विरुद्ध में है। तो इस तरीके से मैं मानता हूं लोगों की राय के अनुसार कि इस तरीके के विवाह को अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। इससे बहुत सारी विसंगतियां पैदा होंगी, बहुत सारी समस्याएं आएंगी। हम किसी के फंडामेंटल राइट्स को वायलेट नहीं करना चाहते। फंडामेंटल राइट्स में आप फ्रीली रह सकते हैं, बोल सकते हैं, अपना कहीं पर व्यवसाय कर सकते हैं, लेकिन फंडामेंटल राइट्स में ये कहीं नहीं लिखा हुआ कि इस तरीके से आप जो है वो प्रकृति के नियम के विरुद्ध जाकर जो है विवाह की अनुमति माने। तो ये सब चीजें हैं जो विषय मेरे मन में था वो मैंने रखने का कोशिश किया है, और मैं ये पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं कि हमारे देश में जो है इसको जो है कानूनी मान्यता नहीं मिलेगी, क्योंकि जैसा कि मैंने शुरू में ही आपको उदाहरण बताया था कि हमारे देश में जो है रोड के दाहिनी तरफ उल्टी साइड में, बाएं तरफ उल्टे साइड में चलते हैं तब वो सही माना जाता है, और विदेशों में राइट साइड चलते हैं उसे सही माना जाता है। तो विदेशों में जो सही है वो हमारे देश में भी सही हो, ये बिल्कुल जरूरी नहीं है। इस तरह के कुतर्क देने की आवश्यकता नहीं है कि उन देशों में ये चलता है। उन देशों में बहुत सारी फालतू की चीजें चलती होंगी, उन्हें अपनाने की जरूरत नहीं है। उन देशों में कुछ अच्छी चीजें चलती हैं, अच्छी बातें चलती हैं, अच्छी प्रथाएं चलती हैं, तो उन्हें अपनाने का हमको प्रयास करना चाहिए। तो मैं ये मानता हूं कि हमारे समाज में, क्योंकि देखिए विवाह सामाजिक बंधन है, मैरिज जो है वो एक आपका सोशल इंस्टीट्यूशन है, ठीक है। तो यहाँ पर मेरा ये मानना है कि जो भी लोग विरोध कर रहे हैं, मैं आपको बता दूं इससे पहले भी कई सारी ऐसी चीजें हैं जो किसी मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं, लेकिन कहीं पर कुछ चीजें थी जो सुप्रीम कोर्ट तक पहुंची थी, और वहां पर समाज की मांग को देखते हुए, लोगों की बहुमत की मांग को देखते हुए निर्णय लिए गए थे। तो मैं ये मानता हूं कि यहाँ पर भी जो हमारे देश की बहुत बड़ी जनसंख्या, करोड़ों की, क्योंकि मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वो उनके अंदर लेस्बियन है तो वो, या जो गे हैं तो वो अपने उस तरह की जीवन शैली को खत्म करते हैं, ठीक है वो जीवन जिए, लेकिन जो सामाजिक ढांचा है उसको बदलने का प्रयास न करें। तो करोड़ों लोगों की हमारे देश में मांग यही है। तो मेरा ये मानना है कि उनके इस भावना को जो है वो आहत नहीं किया जाएगा, और यहाँ हमारे देश में समलैंगिक संबंधों को कानूनी मान्यता नहीं मिलेगी। तो उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो में जो मैसेज मैंने देने का प्रयास किया वो आप लोगों को समझ में भी आया होगा, पसंद भी आया होगा, और हमारे देश में सामाजिक समरसता बनी रहे, समाज का जो ढांचा हम लोगों ने इतने मेहनत से बनाया हुआ है वो बना रहे, कुरीतियां खत्म हो लेकिन नई कुरीतियां न जोड़ें, इसका भी हमें प्रयास रखना है। तो इसी सब एक उद्देश्य के साथ ये वीडियो बनाया था। अब मैं आप सब लोगों से विदा कर लेता हूं। उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। ऐसे ही सामाजिक मुद्दे पर नया वीडियो लेके अगले रविवार को मैं आपके सामने फिर रूबरू होऊंगा। जब तक के लिए आप सभी लोगों को नमस्कार, जय हिंद।